कैंपस का वातावरण कैसा होना, इस पे बहुत सारी चीजें डिपेंड होती हैं। और कैंपस का वातावरण जब ऐसा होता है कि भाई विद्यार्थी को लगे कि मुझे यहाँ कुछ न कुछ निरंतर मिल रहा है, ठीक है। नोटोरियस भूमिका के विद्यार्थी भी रहते हैं जो अपने जीवन में आगे जाके बहुत सफल होते हैं। और चूंकि उस समय में जो आयु रहती है, उस आयु का जो संबंध है, वो संबंध ऐसा है कि हर तरह के माहौल में से वो विद्यार्थी निकलता है। वो गाना भी गाना सीखता है, वो खेलना भी सीखता है, उसके यार दोस्तों के साथ अलग अलग तरह के मनोरंजन में भी हिस्सा लेता है। ऐसे अनेकों विषय उस समय उसके साथ जुड़े रहते हैं। अब उसके बीच में से उसको प्रेरणा देने वाली चीज कौन सी हो सकती है? और प्रेरणा देने वाली चीज कोई कोर्स में है क्या? हम कहते हैं भागवत गीता दुनिया का मैनेजमेंट का बेस्ट ग्रंथ है। अभी हनुमान चालीसा ये मैनेजमेंट का बेस्ट ग्रंथ है। अब इस बात को जब बोलते हैं तो श्री श्री रविशंकर जी के आके एक्सपर्ट भी उसको एक्सप्लेन करते हैं। दुनिया में भी जा रहे हैं, देश में भी जा रहे हैं, विद्यार्थियों के बीच में भी जा रहे हैं, सब जगह जा रहे हैं। अब आज का विद्यार्थी किस तरह से इस एटमॉस्फेयर में हमसे जुड़ सकता है? तो कैंपस एक्टिविटीज के बारे में अगर हमने कोई चीज डिजाइन की तो मैं परेश जी को पहला एक ही निवेदन करता हूं कि कैलेंडर बनाएं। शासकीय व्यवस्था सब होगी, प्रशिक्षण होंगे, सेमिनार होगा, अन्य विषय होंगे, सब होंगे, पर हमारा एक गुरुकुल का ऐसा कैलेंडर हो जो उस विद्यालय या महाविद्यालय के अंदर हमारी एक्टिविटी को किस रूप में उस कैंपस को शुद्ध करने के लिए भूमिका निभा सकता है। जैसे उदाहरण के लिए आज की तारीख में एक दो नाम बताऊंगा मैं। एक विजय शंकर जी मेहता, डॉक्टर विजय शंकर जी मेहता, मेरे हनुमान, इस विषय का व्याख्यान अगर हमने 1 घंटे कराया, ऐसे अनेकों लोग होंगे, ये मेरे को एकदम ध्यान में आया कि जो प्रयोग कर रहे हैं, तो उस प्रयोग से विद्यार्थी के मन में ये बात जागती है कि यार ये सारा विषय इतना रोचक कैसे है, अपन तो रोज हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। दूसरा, श्री श्री रविशंकर जी के यहाँ जितने लोग जुड़े होंगे उनके यहाँ पर जिस तरह का प्रशिक्षण देने के लिए तनाव मुक्त व्यक्ति का भूमिका कैसी है, तो वो मंच पे गाता भी है, नाचता भी है, गुनगुनाता भी है और शास्त्र की बात भी करता है। अब ये सब चीजें जब हम कहते हैं कि समाज के अंदर प्रेरणा देती है, तो कई बार लोग मखौल भी उड़ाते हैं। ये तरीका कौन सा है? कनेक्टिविटी। आपकी बात जब भी स्वीकार होगी जब आपके द्वारा व्यक्ति के साथ कनेक्टिविटी होगी। और कनेक्टिविटी का सुंदर उदाहरण है जब हम किसी की कथा के अंदर प्रवचन सुनने जाते हैं, तो वो प्रवचनकार व्यासपीठ पे बैठ के जैसा वर्णन करता है, हर आदमी उससे जुड़ जाता है। वो घटना अगर भरत और श्री राम के मिलन की सुनाता है, तो उस वर्णन को बोलते बोलते उनके शब्द, उनकी भाषा, उनका जो पीछे वो ऊपर नीचे जैसा होता, तो आदमी भाव विभोर होकर और उसके आंख से आंसू चल जाते। ये जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया के बाद आप किसी को अपना श्रेष्ठतम कुछ देना चाहते हैं, वो श्रेष्ठतम होता है कि व्यक्ति का व्यक्तित्व विकास। तो कैंपस की एक्टिविटी, उसके अंदर प्रेरणा देने वाली चीज, और प्रेरणा के साथ में आपके द्वारा वहां पर जो विषय रखा गया है उसमें आपका उस व्यक्ति से आंख में मिलके अपनत्व के भाव से उसको ये लगने लगे कि ये मनीष जी मेरे जीवन में कहीं ना कहीं परिवर्तन लाएंगे। ये भाव जब पैदा होता है तब फिर आपकी बात स्वीकार होती है। गलत या सही? अब ये भाव पैदा करने के लिए इस कैंपस के अंदर जब आप खड़े होते हो, अभी एक भैया ने, जैसे शाजापुर वाले ने भी मुझे पुरानी बात की याद दिलाई।
तो मैंने वो 10 साल पहले एक्टिविटी करी, वहां पे किन लोगों से मिला, हो सकता है मैं एक दो चेहरे पहचानूं ना पहचानूं, पर उस समय मेरा मन का भाव जैसा था आज भी मुझे उतना ही आनंद आया। अब ये जो चीजें प्रकृति से जुड़ के करने की हैं, ये स्वाभाविक रूप से उस व्यक्ति के मन में क्यों बैठी? ये बड़ पीपल नीम त्रिवेणी लगाने का अभियान, एक ऐसा मन के अंदर भाव आया कि पर्यावरण के लिए हमारे इस सृष्टि के श्रृंगार के सबसे सुंदर कोई वृक्ष है जो हजारों साल तक चल सकते हैं। तो इसका कोई अध्ययन नहीं किया, ना कोई अपन ने गूगल ये वो अटोला टटोला ये कुछ नहीं, बस बैठे बैठे मन में आया कि भाई ये ऐसा होना चाहिए। तो शायद अपने पुरखे ये सब इतने महत्व के वृक्ष लगाते हैं, इनके अंदर इतने इतने गुण है, औषधि गुण भी है, देवता इसमें विराजमान है, फलाना, ये सब सुना ना अपन ने, वो श्रद्धा जागृत। तो आप लोग अगर समय देके गुरुकुल के लिए काम कर रहे हैं तो हमको कैंपस के वातावरण के साथ में, हमारी भूमिका के साथ में, जिस दृष्टि से हमको अपनत्व और प्रेम देके उसको जोड़ना है, वो जोड़ने की कला आ गई तो वो वहां का प्रिंसिपल भी जुड़ेगा, वहां का स्टाफ भी जुड़ेगा। और ये जो अनौपचारिक कैलेंडर की बात मैंने की है, ये कैलेंडर बना एनएसएस है, ऐसे बहुत सारे संगठन है, एनसीसी है, क्या हो सकता है कोई बेस्ट ऐसा हम व्याख्यान करा दे किसी सैनिक का, या हमने किसी पद्मश्री वाले का, या समाज परिवर्तन के लिए किसी व्यक्ति ने अपने जीवन में, आज पिछले 10 साल में से हजारों उदाहरण सामने आ गए। समाज के अंतिम पंक्ति में काम करते हुए लोग कैसे कैसे पद्मश्री पा रहे हैं, ये हम अभी 10 साल में देख रहे हैं। इसके पहले कल्पना थी क्या? तो समाज परिवर्तन का जो विषय है, वो विद्यार्थी हो, चाहे युवा हो, चाहे उद्योगपति हो, व्यक्तित्व के साथ में उसके साथ का वातावरण उस पर सारी चीजों का असर करता है। विपत्तियां हमेशा संघर्ष का मार्ग दिखाती है, तो संघर्ष के मार्ग के लिए भी हमको उसके पास कौन से विषय को परोसना है, क्योंकि हर व्यक्ति के जीवन में एक ही समस्या है कि मेरा कैरियर। अब उस कैरियर के पीछे उसके घर परिवार के अंदर कितनी क्षमता है, उसको कौन सी क्लास जाना है, क्या पढ़ाने वाले हैं, ट्यूशन जा सकता है नहीं जा सकता है, उसकी सामर्थ्य क्या है। तो ऐसा लगता है कि अभी इन सब विषयों के अंदर पाठक जी जैसे व्यक्ति जब चिंतन करते हैं, मनन करते हैं और रिसर्च करते हैं, तो उस रिसर्च को अगर हमने समर्पण के भाव से नीचे तक संस्थानों तक पहुंचाना है तो अतिरिक्त समय देने की मानसिकता चाहिए। हमारे दैनिक जीवन के अंदर हम सब कहीं न कहीं अनेक संगठनों से जुड़े हुए हैं, दायित्वों से जुड़े हुए हैं, और वो भूमिका भी निभा रहे हैं और ये गुरुकुल का भी काम कर रहे हैं। जैसे मेरे ही, मैं राम भाव मालगी में भी हूं, तो माधव सेवा न्यास में भी हूं, तो पार्टी में भी कुछ काम है, तो फलाना भी कुछ काम है, पर समाज परिवर्तन के काम के लिए समय निकाल के काम में लगना ही चाहिए। तो श्रावण का मास आता है तो पूरे 50 दिन 40 दिन, क्योंकि पहली सवारी से आखिरी सवारी, वृक्षारोपण करना ही करना है। कहीं भी रहूं मैं, दिल्ली रहूं, मुंबई रहूं, कलकत्ता रहूं, कहीं भी रहूं, करना है करना है करना है। अब ये भाव को स्थायित्व देने का भाव, कोई मेडल लेना है, कोई और तरह कुछ नहीं, पर ये जागरण की प्रक्रिया में निरंतर मन में चलने के कारण 15 साल से इस काम में लगा हूं। अभी आपके पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज जी प्रतिदिन एक पौधा लगा रहे हैं। अब लोग उसको किस रूप में देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कोई गिनीज बुक में रिकॉर्ड बनाना है, फलाना करना है। अरे भैया, प्रकृति के संरक्षण की दिशा दे रहा है, ये उसका पॉजिटिव एंगल है। अखिलेश जी भी कर सकते हैं, पाठक जी भी कर सकते हैं, किसी ने किसी को रोका नहीं है। तो प्रेरणा और प्रेरणा के लिए उदाहरण देना, ये अगर कार्यशैली में आ गया तो फिर अपने आप लोग आपसे जुड़ेंगे, और ऐसा होता है होता है होता है। आज के समय में लोग स्वीकार नहीं करते, गूगल बाबा बैठा खट से मारो सारी चीज दे देता है, पर अपना तो वो चीज है जो गूगल में नहीं मिलती।
जानकारियां मिल सकती है, पर समाज व्यवहार के अंदर व्यक्तित्व निर्माण की भूमिका में व्यक्ति ही प्रेरणा देता है। और इसलिए प्रेरणा देने की भूमिका जो है, पुनः दोहरा रहा हूं, वो किसी कार्य के प्रति हमारा समर्पण कितना है, और वो समर्पण वैचारिक कब हो जाता है, तो लोग बोलते हैं, एक श्योपुर का एक छोटा सा किसान है, बिगर पढ़ा लिखा, और इंदौर में अपने वो गणेश जी का मंदिर क्या खजराना गणपति, वहां की एक संस्था है भाई साहब, वो संस्था हर साल कुछ ऐसे सामाजिक परिवर्तन करने वालों को सम्मान करती है। उस समय मध्य प्रदेश शासन की जन अभियान की भूमिका में थे, और वहां पर कार्यक्रम में कुछ ऐसे लोगों को बुलाया था, 5 संत भी थे, उत्तम स्वामी जी भी थे उसमें, जैन संत भी थे कोई बहुत बड़े, और 2-3 महामंडलेश्वर भी थे। अब जब वहां पर लोगों को बुलाया जा रहा था, तो वो श्योपुर का वो छोटा सा कृषक, उसकी मेली धोती कमीज में भी कई टाके लगे हुए थे, और उस मंच पे 5 संत उसका सम्मान कर रहे थे, उसके हाथ में श्रीफल दे रहे थे, उसको शाल उड़ा रहे थे। कैसा आनंद हो रहा था यार। क्या किया था उसने अपने श्योपुर के जिस गांव में रहता, उसने 1.25 लाख पौधे लगाए। अब वो पौधे लगाने वाला व्यक्ति, उसको प्रेरणा कहां से मिली, मेरी जिज्ञासा इस पे थी। भाई पढ़ा लिखा नहीं, इसको कुछ जानकारी नहीं, पौधे लगाना ये इसकी कल्पना कैसे। तो कार्यक्रम के बाद में उसको साइड में लेके बैठा, थोड़ा बहुत जन अभियान के बारे में भी वो जानता था। तो जब उससे बातचीत हुई तो उसने बड़ा ऐसा जवाब दिया जो सुन के ऐसा लगता है कि यार वाकई इस माटी के अंदर कितनी ताकत और कितने संस्कार है। वो क्या जवाब देता है मनीष जी, बोले भाई साहब मैं ये देखता था कि पहले तो मैं जब 8-10 साल का हुआ तो कुल्हाड़ी लेके और लकड़ी इकट्ठे करने के लिए जाके काटना पीटना और घर में ला, पर बोले मैंने एक दिन देखा कि मेरी माता जी रोज उठती है, वो पीपल और तुलसी में रोज जल चढ़ाती है। अब वो जल चढ़ाती है तो कहीं न कहीं मन में आया कि ये इसका संरक्षण कर रही है, पानी डालना मतलब वृक्ष को बड़ा करना। तो एक दिन मैंने मेरी माँ से पूछा है कि आप ये सब क्यों करती है, तो उनके पास एक ही जवाब, अपना देवता ये है। इससे आप कुछ बोली नहीं, बोले अपना देवता ही है। बोले उस दिन मेरे को लगा कि अब अपन झाड़ नहीं काटेंगे, अपने देवताओं के रूप में इसको, ये जो पूरा जंगल है जहां जहां वृक्ष नहीं है वहां लगाएंगे। अब इस भाव के कारण से आप देखो कि कोई यूनिवर्सिटी से पीएचडी करा हुआ आदमी, उसके मन में ये भाव आएगा क्या? उसकी माता ने जो बोला उसका मन के अंदर वो भगवान बैठ गया। इसलिए हमारे यहाँ एक भाषा बोली जाती है, कण कण में है भगवान, और उसके बाद आत्मा सो परमात्मा। ये परमात्मा शब्द क्या है? जब अंतरात्मा से कोई चीज समाज के हित में होने लग जाए तो आपका परमात्मा जाग गया और आप परिवर्तन के उदाहरण बनोगे। ये उदाहरण मैंने इसलिए सुनाया कि मुझे उससे प्रेरणा मिली। मेरे जीवन में मैंने अभी 15 साल की बात बोली, तो मेरे लिए वो व्यक्ति भी तो कहीं न कहीं इस प्रेरणा के रूप में था कि यार ये आदमी गांव का रहने वाला, बिगर पढ़ा लिखा, इसकी माँ ने बोला कि वृक्ष में देवता रहते हैं और ये देवताओं की स्थापना में लग गया। तो कुल मिला के भोजन का समय हो रहा है और बात तो बहुत सारी है, और हम सब गुरुकुल के साथ जुड़ के और प्रेरणा देने वाले कार्यकर्ता के रूप में अपने आप को स्थापित करें। समस्याएं बहुत है, निदान भी अपने आसपास ही घूमता है, और उसको हमारे बाप दादाओं ने एक छोटा सा शब्द बोला, संतोषी सदा सुखी। तो कई बार कोई चीज प्रयास करने के बाद भी नहीं होती हुई दिखती है, तब भी संतोष करना।
और निरंतर उस काम को करने के लिए घर नहीं बैठना, अगला मार्ग सोचना। एक और उदाहरण याद आ गया, बस वो बोल के विषय खत्म करता हूं। अभी कोरोना काल था, बड़ा कठिन दौर था। इस बीच में रतलाम के अपने एक संत नर्मदानंद जी महाराज, अब भैया वो चूंकि नर्मदा सेवा यात्रा, आदिगुरु शंकराचार्य यात्रा, ऐसे करते करते जन बयान के माध्यम से ये सारे बड़े बड़े कार्य हुए, तो कुछ संतों से आत्मीयता वाला परिचय हो गया। वैसे तो सिंहस्थ 92, 2004 और 2016 ऐसा कोई संत बाकी नहीं जिसको चरणों में अपन ने प्रणाम नहीं किया। ये अपने को सौभाग्य प्राप्त हुआ अपने पुरखों के कारण, अपने बाप दादाओं के कारण। तो उन्होंने एक संकल्प लिया। संकल्प ये लिया कि 12 ज्योतिर्लिंग की पैदल यात्रा करेंगे और गंगोत्री से 12 कलश उन्हें गंगा जी के लेके सितंबर 2019 28-29 तारीख सितंबर की होगी वो यात्रा वहां से प्रारंभ की। योगा आयोग से उन्होंने ये चाहा कि सब संत मंडली थी कि आप इसको जरा कोऑर्डिनेट करो। तो मैंने कहा ठीक है गुरुदेव, सेवा का अवसर है, रतलाम में भी बड़ा कार्यक्रम हुआ था उसका। तो अब यात्रा प्रारंभ हो गई। यात्रा प्रारंभ हो गई, बीच बीच में कुछ अड़चन आ रही, उसको दूर करना। लोग वो रोज प्रतिदिन 24-25, 20-25 किलोमीटर रोज चलते, 10-15 लोग उनके साथ भी चलते, कुछ संत महात्मा भी चलते। और इस बीच कोरोना आ गया। तमिलनाडु के श्रीरंगम जिले के अंदर वो यात्रा उस समय पहुंची, लॉकडाउन लग गया। अब लॉकडाउन लग गया तो एक ही आश्रम में 2 महीने वो श्रीरंगम उसके अंदर तपती कोई सी नदी के किनारे वो आश्रम था, उसमें वो रुके। अब उनके साथ वाले भी छटपटाए। एक रथ चल रहा था, उसका भी बच्चा वो ड्राइवर वो भी छटपटाए। अब कौन को कहां से किस साधन से लाओ, साधन सारे बंद, बड़ी कठिनाई। वो वहां से गुरुजी फोन लगाए कि फलाना आज ये कर गया, ठिकाना ये कर गया। इस समस्या से कैसे मैं रोज महाकाल से प्रार्थना करता है गुरुदेव का ये अभियान संकल्प पूर्ण हो। जैसे तैसे कुछ व्यवस्थाएं उधर वहां तमिलनाडु में सरकार भी दूसरे की कोई अपने विचारी कुछ नहीं, और हिंदुत्व की दृष्टि से कोई काम करता तो बहुत ज्यादा वहां सम्मान का विषय भी नहीं। एक आईपीएस महोदय से परिचय हुआ, एक सांसद महोदय के थ्रू। मैंने कहा भाई साहब ये 2-4 लोगों को कैसे भी करके, बोले भाई साहब कुछ साधन ही चालू नहीं है तो कैसे कर? मैंने कहा साधन में उपलब्ध करवा दूंगा, इनको वहां से निकलवा दूं। अब साधन मतलब क्या, जब मेरा ड्राइवर वहां और रथ वहां, तो उसमें बैठ के लोग निकल सकते। अब रथ को वहां से निकलाना यही तो सबसे बड़ी बात। वो व्यवस्था जमी और वो अब 8 दिन बाद अपने सब साथियों के फोन आने लगे, बोले गुरुदेव को समझाओ यात्रा स्थगित हो जाना चाहिए, ये हो जाना चाहिए, वो हो जाना चाहिए। मेरे को भी लगा यार बहुत कठिनाई आएगी और ऐसे समय किसी को कुछ हो गया तो अच्छे काम में ये सारा विघ्न पैदा हो जाएगा, करेक्ट, और कुछ भी नहीं कर सकते। अरे घर के दवा गोली अस्पताल में एडमिशन कराना ही हेडेक था, तो बाहर की बात क्या करना। मैं भी रात को सोते सोते मैंने सोचा यार गुरुदेव को सुबह उठ के और आग्रह करेंगे कि गुरुदेव ये यात्रा स्थगित कर। 5 ज्योतिर्लिंग हो गए थे, रामेश्वरम जा रहे थे। सुबह उठ के मेरे को एकदम लगा, मैंने कहा यार ये संकल्प तो गुरुदेव का तगड़ा है यार, अपने को प्रयत्न करना चाहिए कि यात्रा पूर्ण हो। फिर चालू, सुबह उठ के राज्यपाल को फोन करना, इसको फोन करना, 10-20 सांसदों के पत्र लिखाना, ये करना। आखिरकार 4-5 दिन के अंदर उस यात्रा को एक प्रोटोकॉल मिल गया तमिलनाडु में, और प्रोटोकॉल में वो यात्रा 5 स्टेट जो बचे हुए थे उसमें वो पूरी संपन्न हुई साहब। तो ये गुरुदेव का संकल्प तो अपनी जगह पर, अपन ने भी आखिरी में मन में ये सबने जब बोला, आप जैसे सब लोग बोले यार ये तो किसी तरह की जनहानि हो जाएगी, कोई क्या हो जाए, गुरुदेव को ही कुछ हो जाए। मैंने कहा देखो यार वो तो उनकी संकल्प शक्ति है और इसलिए यात्रा तो वो करेंगे, और ऐसे करके वो व्यवस्था बनी। और नहीं तो मन में तो रात को भय बैठ गया था कि दुनिया में सारा कोरोना से लोग डर रहे हैं तो अपन कौन से 30 मार खाएं।
पर कहीं ना कहीं संकल्प शक्ति की जो भूमिका मैंने आपको बताई है, वो जब जागृत होती है तो फिर आगे बढ़ता है। और वो कार्य संपन्न हुआ और 1.5 वर्ष की बाद 26 जनवरी को ओंकारेश्वर में भव्य कार्यक्रम हुआ, मिनी सिंहस्थ जैसा। तो काम करते करते साधारण कार्यकर्ता की भूमिका हो, संत की भूमिका हो और पारिवारिक लोगों की भूमिका हो, मतलब सांसारिक लोगों की भूमिका हो, बस संकल्प तगड़ा होना चाहिए, समर्पण का भाव होना चाहिए, तो निरंतर सफलता मिलेगी। यही पॉजिटिविटी का सूत्र है, यही पॉजिटिविटी का सूत्र है। सबको नमस्कार। भारत माता की जय।